जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। गाइस, चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। तो चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं तथा संकट। तो गाइस, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगती हैं तो साथियों में शेयर कर दें और अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बना के अपने कंपटीशन की तैयारी करें। ठीक है गाइज, चलते हैं। आपदाओं से क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकरण कीजिए। आपदा का अर्थ तो देखते हैं गाइज आंसर। आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न वह स्थिति है, यानी कि आपदा प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न स्थिति है जो व्यापक रूप से मनुष्य एवं अन्य जीव जंतुओं की सामान्य जीवनचर्या में भारी व्यवस्था डालती है। इसके कारण संपत्ति की भारी क्षति ही नहीं होती बल्कि अनेक लोग काल कबलित भी, यानी कि काल के घास भी हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए आपदाओं को सभ्यता का शत्रु कहा जाता है। ठीक है गाइज, यानी कि आपदाओं को जो है सभ्यता का क्या कहा जाता है, शत्रु। सभ्यताएं जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता आज इतिहास की विषय वस्तु बन गई है। प्राकृतिक आपदाएं कभी कभी इतनी त्वरित व आकस्मिक होती हैं कि इन्हें संभाल पाना कठिन हो जाता है। जब इनका प्रभाव विकसित होता है तो सूचक राष्ट्र आक्रांत हो जाता है और विश्व बैंक के अनुसार आपदाएं अल्पावधि की अवधारणा घटना है जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से अस्त व्यस्त कर देती हैं। अतः आपदाएं देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि सामाजिक जैविक विकास की दृष्टि से भी विनाशकारी होती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। आपदा एक अनैच्छिक घटना है जो बाह्य शक्तियों के कारण मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। आपदा की चेतावनी तुरंत नहीं मिलती, यह थोड़े समय के बाद मिलती है। तब तक आपदा आ चुकी होती है। बचाव का कम समय मिलता है जिससे जान व माल की व्यापक हानि होती है। संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। आपदाओं का वर्गीकरण तो क्लासिफिकेशन ऑफ द आपदा। तो देखते हैं आपदाओं से सख्ती से निपटने के लिए उनकी पहचान, वर्गीकरण और एक प्रभावशाली कदम है। ठीक है गाइज, तो देखिए सामान्यतः दो बृहत वर्गों में प्राकृतिक आपदा और मानवीयकृत आपदा। तो देखते हैं। प्राकृतिक आपदा के भाग तो नंबर 1 वायुमंडलीय है। इसके अंतर्गत बर्फानी तूफान, त्वरित झंझावात, टॉर्नेडो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सूखा, पाला, लू तथा शीतलहर को सम्मिलित किया जाता है। भौमिक में देखते हैं, भौमिक मतलब भूमि, इनमें स्थलीय मंडलीय आपदाएं शामिल हैं जैसे भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, मृदा अपरदन, अवतलन। जलीय, जल के कारण उत्पन्न आपदाएं जलीय प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत बाढ़, ज्वार, महासागरीय घटनाएं, सुनामी सम्मिलित है। नेक्स्ट, जैविक, पौधों के कीट पतंगे, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, मलेरिया, स्लेग आदि जैविक आपदाएं हैं। इस प्रकार दीर्घ अवधि दोनों
समानांतरों में घटित हो जाती हैं। दुर्घटना, जहरीली गैसों का रिसाव, विभिन्न प्रकार की महामारियां, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, परमाणु विस्फोट, बम विस्फोट, आंतरिक गृह युद्ध, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी वारदात आदि मानवकृत आपदाओं के उदाहरण हैं। क्या प्राकृतिक आपदाएं विश्वव्यापी होती हैं? यदि हाँ, तो विश्व स्तर पर इनको रोकने के क्या प्रभाव हैं? सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं विश्वव्यापी होती हैं। ये कहीं भी कभी भी आ सकती हैं। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं विश्वव्यापी होती हैं। ये कहीं भी कभी भी आने और जीवन को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इसे निपटता है, क्योंकि दो आपदाएं न तो समान होती हैं और न ही उनकी आपस में तुलना की जा सकती है, अतः विश्व समुदाय आपदाओं से आज भी उतना ही भयभीत आक्रांत है जितना वह प्राचीन काल में था। वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम, गहनता, बारंबारता और उसके द्वारा किए गए नुकसान को बढ़ते हुए पर्यावरण सिद्धांतों के प्रति उदासीन होना भी इन विचारों की पुष्टि निम्नांकित सरणी से होती है। आगे देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में 57 वर्षों से 1948 से 2005 में प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतें। उन्नीस सौ अड़तालीस में सोवियत संघ, अब रूस, सोवियत संघ को जो है रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइज। भूकंप 1,10,000 व्यक्ति मारे गए। चीन में 1949 में बाढ़ 57,000 लोग। उन्नीस सौ चौवन चीन में बाढ़ से फिर 30,000 व्यक्ति। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1965 उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण। ईरान 1968 भूकंप 30,000 लोग। 1970 पेरू भूकंप। उन्नीस सौ सत्तर में पेरू भूकंप 66,000 इतने लोग। 1970 पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश। भारत 1971 में भारत में देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण 30,000 लोग। 1976 चीन में भूकंप के कारण 1990 में ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आदि पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया सुनामी। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की न्यूज़ रिपोर्ट। भारत सरकार, नई दिल्ली। वास्तव में आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम स्वरूप उसको अकेले रोकने में क्षमता नहीं है कि वह इसे सहन कर सके, इसलिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरे मुद्दे को उठाया गया। मई 1994 में जापान के याकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था कॉन्फ्रेंस में बाद में इसी प्रयास को याकोहामा रणनीति अधिक सुरक्षा संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। इसी के अंतर्गत 1990-2000 के दशक को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया है। आगे देखते हैं गाइज। - 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत की सहित अन्य 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सहित अन्य देशों में सुनामी से बचने के लिए चेन्नई में सुनामी सूचना केंद्र स्थापित किया गया। तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2004 में सुनामी जो आई थी और चेन्नई में जो है सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। आपदाओं के न्यूनीकरण प्रबंधन के उपायों की योजना। आपदाओं का न्यूनीकरण प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। यह आपदाएं जीव जंतुओं के लिए सामान्य रूप से तथा मानव समुदाय के लिए विशेष रूप से संकटापन्न होती हैं, परंतु प्राकृतिक संरचनाओं की दृष्टि से प्राकृतिक आपदाएं कतिपय लाभदायक भी होती हैं, जैसे बाढ़ द्वारा बाढ़ग्रस्त मैदान की निर्माण जिसकी मिट्टी पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण अत्यंत उपजाऊ होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख, लावा, काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। काली मिट्टी जो कपास के लिए, कृषि के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार भूस्खलन से क्षेत्र में झील का निर्माण। भूकंप के कारण भूमिगत जल के प्रभाव, अवरोध, जलभर, परंपरागत शैल की परत टूटने में जल भरा रहता है। भूमिगत जल के प्रभाव, अवरोध से जलभर, परंपरागत जिसमें जल का भरा रहता है निर्माण हो जाता है, उन क्षेत्रों की जलापूर्ति में सहायक प्रकार की आपदाएं प्रभावित हो जाती हैं। वरदान से दूसरी ओर मानव की असावधानी प्राकृतिक विरुद्ध कार्यों में वृद्धि के कारण मानव समुदाय के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। आपदा पूर्व प्रबंधन योजना। आपदा के समय प्रबंधन योजना, आपदा के पश्चात प्रबंधन योजना। आपदा पूर्व प्रबंधन का अर्थ है किसी आपदा या व्यक्ति से होने वाले जोखिम को न्यून करने का पूर्ण प्रयास।
आपदा न्यूनीकरण, आपदा पूर्व प्रबंधन योजना। तो देखते हैं गाइज, जन जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण के उपाय हेतु योजना बनाई जाती है। पूर्ण तैयारी में आपदा प्रभावित हो क्षेत्रों में पहचान, जोखिम का मूल्यांकन, प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर इसके आधार पर तैयार की रूपरेखा बनाई जाती है। पूर्व सूचना प्रणाली को विकसित करना, संसाधन प्रबंधन ध्यान देते हैं। सहायता के लिए अभ्यास रिहर्सल करते रहना आवश्यक है। आपदा के समय प्रबंधन योजना। नेक्स्ट है आपदा के समय प्रबंधन, यानी कि सेकंड थर्ड है आपदा के पश्चात प्रबंधन योजना। आपदा के पश्चात पर पुनर्वास विकास कार्यों के लिए ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसी नीति निर्धारकों की भूमिका होती है। मानक तकनीकों के अनुसार विकास कार्यों को पूरा करना चाहिए। इसी अवसर पर आपदा पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत स्थापित वित्तीय आपदा कोष जोखिम स्थानांतरण संस्थाओं का किया गया है। भूकंप क्यों आते हैं, तो देखते हैं गाइज। भूकंप, हमारी पृथ्वी गतिशील सक्रिय ग्रह है। इसके सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट का निर्माण, विशाल जो क्रस्ट का निर्माण है स्तरीय प्लेटों द्वारा हुआ है। विशाल परिस्थीय प्लेटें अति प्रत्यास्थ सांद्र प्रकृति की भीतरी सतह मेटल में विवर्तनिक गतियों के कारण भूभाग कहीं संकुचित हो जाते हैं, कहीं परस्पर टकराते हैं, प्रेशरित होते हैं। इसके पश्चात उत्पन्न होने वाले प्रमुख भूकंप आते हैं। भूकंप का प्रमुख कारण पृथ्वी की प्लेटों का गतिशील होना है। ठीक है गाइज। भारत के भूकंपीय तटीय क्षेत्र वितरण। राष्ट्रीय भू प्रयोगशाला, भारतीय भू सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, समय पूर्व बने राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों के गहन विश्लेषण पर देश को निम्नलिखित भूकंप जोन क्षेत्रों में बांटा है। वर्तमान में भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में रखा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3, जोन 5। अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र जोन 5, इसमें विशाल हिमालयी प्रदेश क्षेत्र, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड देश के पूर्वी राज्य तथा प्रायद्वीपीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। जोन 4, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र जोन 3, जोन 2, भारत भूकंपीय कटिबंधीय भारतीय मानक संस्थान के अनुसार। तो देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसका इंडेक्स देखते हैं। तो उच्चतम भूकंप, उष्ण कटिबंधीय भूकंप, मध्यम भूकंप,
भूकंप आपदा से सुरक्षा के उपाय। भूकंप आपदा से सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित हैं। भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाए। ऊंची इमारतें, बड़े संस्थान, शहरीकरणों को बढ़ावा न दिया जाए। जन सामान्य को भूकंप आपदा की जानकारी प्रदान की जाए। भूकंप के दौरान घर की छत, दीवार, दरवाजे, खिड़कियों से दूर रहा जाए। यदि आप घर से बाहर हैं तो खुले मैदान में रहने का प्रयास करें। ऐसे समय घबराएं नहीं, साहस रखें। बिजली के खंभे तथा यदि आप घर से बाहर जाएं तो खुले में रहने का प्रयास करें। ऐसे समय पर घबराएं नहीं, साहस रखें। बिजली के खंभों, ज्वलनशील पदार्थों से दूर रहें। केंद्रों की स्थापना की जाए जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों की सूचना पहुंचाई जा सके। ठीक है गाइस, तो बाकी आगे के क्वेश्चन आगे फिर कराएंगे। ठीक है, अभी इनको आप नोट्स बना लेना, अच्छे से तैयार करना, डीपली नोट्स बनाना, डीपली पढ़ना। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।